Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 64. आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला को कैसे राइट किया जाता है एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 64. आर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 7th of December 2020. आज का हमारा थीम है केमिकल फार्मूला. हाउ डू वी राइट केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वर्कशीट में. केमिकल फार्मूला क्या होता है? अ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. यानी कि किसी भी कंपोजिशन को है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल फार्मूले से. फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वी नीड टू नो द सिंबल्स, हमें पता होने चाहिए. वैलेंसी ऑफ ईच एटम और एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फार्मूला. यानी हमारे पास वैलेंसी मीन्स द एलिमेंट्स और द आयन्स टेकिंग पार्ट इन द फार्मूला, वो हमारे पास होना चाहिए. अ केमिकल फार्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट द फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट. यानी हमें अगर कोई केमिकल फार्मूला राइट करना है तो उस केमिकल फार्मूला को राइट करने के लिए हमारे पास सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. वी नीड टू नो द वैलेंसी, हमारे पास पता होना चाहिए. एंड एक केमिकल फार्मूले से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है, ये हमें पता चलता है. एंड अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड. ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमें केमिकल फार्मूला राइट करना है तो हमें कैसे राइट कर सकते हैं. तो इसके कुछ स्टेप्स रहेंगे, बहुत ईजी है. स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला. इसमें पहला स्टेप रहेगा राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड. हमें सिंबल्स लिखने हैं जो कंपाउंड को बना रहे. जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका हमें केमिकल फार्मूला लिखना है तो हम सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन H एंड सल्फाइड का S लिखेंगे. ओके, पहला स्टेप हो गया हमारा. सेकेंड स्टेप रहेगा राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल. उसके नीचे हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे. हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 +1 एंड सल्फर की +2 है. सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप, नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स. क्रिस क्रॉस कर देंगे 2 और 1. ओके, क्रिस क्रॉस कर दी, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया. फोर्थ स्टेप रहेगा राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम्स एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम एज द सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकेंड. यानी कि हमें जब राइट करना है तो H के बाद, हाइड्रोजन के बाद हमें वैलेंसी 2 लिखनी है और सल्फर के बाद वैलेंसी 1. जब 1 है तो उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S. ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सिंबल लिखने होते हैं. ओके, उनके नीचे वैलेंसी लिखनी है सेकंड स्टेप में, जैसे यहाँ पे दी गई. उसके बाद हमें क्रिस क्रॉस करना है एंड देन वी नीड टू राइट द कंप्लीट फॉर्मूला, वो राइट करेंगे. ओके, लेकिन उसमें राइट करते हुए क्या होगा कि जो वैलेंसी सेकंड एलिमेंट की है वो फर्स्ट की सबस्क्रिप्ट बनेगी और फर्स्ट की है वो सेकंड की सबस्क्रिप्ट बनेगी. ओके, एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें देखिए सिंबल लिखा गया C, कार्बन का है और ऑक्साइड का O रहेगा. कार्बन वैलेंसी 4 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 लिखेंगे. फिर हमने क्रिस क्रॉस किया. ओके, और उसके बाद फॉर्मूला बना C2O4 या फिर CO2. ओके, तो ऐसे हमें लिखना है. तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? सिंबल हमारे पास होना चाहिए, वैलेंसी होनी चाहिए एंड इजीली वी कैन राइट और क्रिएट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. देन कुछ और रूल्स भी हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू राइट केमिकल फार्मूला, तो कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, रूल्स जिन्हें हम कहेंगे. फर्स्ट है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयंस मस्ट बी बैलेंस. ये बैलेंस में होने चाहिए. सेकेंड, सिंबल्स ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट इफ प्रेजेंट. अगर सबसे पहले में 2 एलिमेंट दिए गए सपोज, तो उसमें मेटल है वो पहले लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में अगर वो है तो. थर्ड है इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस अगर हैं हमारे पास तो यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम द आयंस. तो हमें ब्रैकेट्स भी यूज करनी पड़ेगी अगर पॉली एटॉमिक आयंस है. यहाँ पे देखिए ये पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे जो सल्फेट है SO4 दिया गया है. तो अब SO4 से हम आयंस को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा. तो इजी है, इजीली वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी एलिमेंट अगर हमारे पास वैलेंसी है तो.
यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए जिनको हम चेक कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए यहाँ पर, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें लिखना है, तो इसमें सिंबल H हमने लिखा, क्लोराइड का Cl लिखा, वैलेंसी 1 और वैलेंसी यहाँ पे 1 है तो HCl बन गया, क्योंकि नीड नॉट टू राइट द इफ द वैलेंसी इज 1। उसके बाद फोर्थ है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे वैलेंसी 2 और क्लोराइड की 1 रहेगी, क्रिस क्रॉस किया हमने और ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, उसके बाद फिफ्थ है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड की 2 है नेगेटिव में, जो हमने क्रिस क्रॉस किया इसको। ओके, और उसके बाद बन गया Ca2O2 या CaO। तो ये इस तरीके से हम इजीली राइट कर सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले को। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूले के भी कुछ एग्जांपल्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम के लिए Na और कार्बोनेट CO3 रहेगा, यहाँ का वैलेंसी 1 और जो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, तो ये बनेगा Na2CO3। उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट का दिया गया, एल्यूमिनियम का सिंबल Al रहेगा और सल्फेट का SO4 रहेगा। एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 पॉजिटिव में है, यहाँ के 2 नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पर Al2, क्योंकि यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया ना, Al2 और ये SO4 क्योंकि पहले दिया गया, तो यहाँ पर SO4 ब्रैकेट्स यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आयंस लिखेंगे 3। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम वैलेंसी 2 हाइड्रोक्साइड है OH, उसके बाद वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हमारा बनेगा Mg ब्रैकेट में OH2। तो ये कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए, तो ये सेम एग्जांपल्स है कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मूले को और कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। 4 easy questions are given in this worksheet. First question, what does a chemical formula represent? एक chemical formula क्या represent करता है? A chemical formula represents the symbols, valency, atom and the number of ions of an element. ये सब कुछ represent करता है एक chemical formula. Now second question, write chemical formula of the followings. हमें 3 दिए गए, तो हालांकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया कि हमें डिटेल में राइट करना है। इफ़ यू वांट टू राइट, आप जैसे फॉर्मूला हमें दिया गया कि कैसे प्रोसेस रहेगी, तो स्टेप बाय स्टेप भी राइट कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा CaCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला MgCO3 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा AlCl3। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया, राइट द फॉर्मूलेज ऑफ द कंपाउंड मेड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। हमें कुछ फॉर्मूले राइट करने हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके केमिकल कंपाउंड का हमें फॉर्मूला राइट करना है NH3। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है N2O2 एंड कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का रहेगा Ca2O2 या फिर CaO। तो ये हमारे रहेंगे इन केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन दिया गया, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 ईच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस दिए गए, उन दोनों के एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में आएंगे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और नेगेटिवली चार्ज आयंस में आएंगे क्लोराइड एंड ऑक्साइड। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।